उठाएंगे और खुदावन के सामने अपने सरों को झुकाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे महान सामर्थी खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम अपने मनों को तैयार करते हैं मेरे खुदा तेरे पाक कलाम के लिए मेरे खुदा। और खुदावंद हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जितना वचन प्रभु तेरी ओर से हमारे जीवन के अंदर बोया जाए प्रभु, वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा। प्रभु हम मांगते हैं मेरे खुदा तेरे ये वो वर्ड है जो तूने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु हमारे लिए बोले, ताकि हम इस वचनों के द्वारा अपने जीवन को चला सके, इन वचनों को खा सके, पचा सके और इस वचन के द्वारा हमारी लाइफ चेंज होने पाए। प्रभु हम इस वचन को अपने जीवन का उद्धार मानते हैं। हम मानते हैं प्रभु जी ये वचन हमारे जीवित रहने का और पवित्र रहने का प्रभु उद्धार है मेरे खुदा। ये वचन आज हमारे जीवन में काम करे और 100 गुना फल लेकर हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन जो सुबह मॉर्निंग में मीटिंग में थे जो लोग, उनको पता है आज का वचन जो है वो धीरज के ऊपर है। खुदावन हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हमें धीरज के अंदर चलने के लिए बोलता है, और अगर हम धीरज के अंदर होकर चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से काम होते हैं। हालेलुया। आज हम खुदावन की 3 आयतों को देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 5 और उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे। गलातियों थैंक यू जीसस, हालेलुया। राखा साखार बाबा संता लिखी अलामा गलातियों उसकी 5 उसकी 22 आयत को, 5 की 22। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आज? वो आपको कुछ बताना चाहता है, पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया, हालेलुया। ये सब क्या है? पवित्र आत्मा के। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं और आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, और अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं और आपके अंदर ये फल नहीं, तो आप खाली हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके अंदर पवित्र आत्मा होनी जरूरी है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। और खुदावन का वचन ये भी कहता है, खुदावन का वचन ये भी कहता है कि कोई भी मनुष्य बिना पवित्र आत्मा के नहीं कह सकता कि खुदावन यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या बोलते हो? प्रभु यीशु मसीह क्या है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कोई ये नहीं कह सकता बिना आत्मा के कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि ये सब क्या है? पवित्र आत्मा के
फल है। तो आपके अंदर ये फल होने चाहिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, उसके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। और इसमें एक फल है, वो क्या है? भलाई। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति और धीरज। और आज किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? धीरज के बारे में आज हम सुनने वाले हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि धीरज हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे जीवन में हमें धीरज नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं चल सकते। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि धीरज से ही आपका क्या है? विश्वास जो एक फल है, विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। अगर आप बोलते हैं कि मैं मसीही हूं, मैं विश्वासी हूं, और अगर आपके जीवन में धीरज नहीं तो आप विश्वासी नहीं है। क्योंकि धीरज के द्वारा आपका विश्वास परखा जाएगा और विश्वास के द्वारा आपके जीवन में धीरज होना चाहिए। क्योंकि जहां विश्वास है वहां धीरज है, और जहां धीरज है वहां विश्वास है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के सारे फल भी उसके अंदर होंगे। हालेलुया। बाइबल में एक जगह हम पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, उसकी सामर्थ हमारे अंदर आते हैं, तो ये फल सारे हमारे अंदर ऑलरेडी आ जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में हम एक आयत और पढ़ेंगे, मत्ती नबी की पुस्तक, उसकी 25, उसकी 2 और 3 को हम पढ़ेंगे, जहां पे 10 कुआरियों का दृष्टांत दिया गया है। 25 की 2 और 3। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली थी, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। बस। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? इसमें 10 कुंवारियां हैं और वो 10 कुंवारियां क्या करने गई है? दूल्हे से भेंट करने गई है। अब मैं इनके अंदर आपको बताता हूं कि धीरज कहां है। वो जो ऊंघा गई ना, जब दूल्हे के आने में क्या हुई? देर हुई, तो वो ऊंघा गई। उनके अंदर धीरज नहीं रहा। किन के अंदर? जो सो गई थी 5 कुंवारियां। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो कुंवारियां है ना, ये कौन है? कलीसिया, हम तो। ये कुंवारियां हम लोग। हालेलुया। ये 10 कुंवारियां हैं, इनके पीछे में जब हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, ये 10 कुंवारियां जो हाथों में मशाले ली हुई है और भेंट कर रहे परमेश्वर से निकली है, 10 कुंवारियां हम हैं। और जो इनके हाथों में है वो क्या है? जो मशाले, वो खुदावंद का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। और जो उसके अंदर जो तेल है ना, वो हमारे अभिषेक को दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये कलाम को दिखाता है कि उसके अंदर कैसा कलाम उनके अंदर है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 कुंवारियां तो ऐसी थी जो अपनी मशालों के अंदर क्या करा? उन्होंने तेल को भर लिया। पवित्र आत्मा से भर गई। वो 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारियां थी, उन्होंने अपनी मशालों में भी तेल भर लिया और अपने साथ में कुप्पियों में भी क्या किया? उन्होंने तेल ले लिया। क्योंकि जब दूल्हा आने में क्या हो? देर हो, तो हम क्या हो? बाद में हमारा तेल खत्म ना होने पाए।
और वो जागती रहती थी और प्रार्थना करती रहती थी। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर क्या था? उनके अंदर धीरज उत्पन्न था। वो इसीलिए दूल्हे की आने की बात जोती रही, उठी नहीं, वो सोई नहीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि दूल्हा आएगा और दूल्हा हमसे भेंट करेगा और हमें अपने साथ में ले जाएगा। हालेलुया। अब जब इनके अंदर इन्होंने अपनी कुप्पियों में भी तेल भर रखा था, वो तेल भरने का मतलब जब वो वचन से भरी हुई थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, विश्वास से भरी हुई थी, तो जहां उनके अंदर विश्वास था कि दूल्हा आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा, तो वो खड़ी रही और प्रार्थना करती रही। हालेलुया। और लेकिन बाइबल में लिखा है वो जो 5 कुंवारियां थी, जो दूसरी जिनके अंदर धीरज ना था, उन्होंने क्या किया? अपनी कुप्पियों में तो तेल भर लिया। जब बाइबल में लिखा जब दूल्हे के आने में क्या हुआ? देर हुई, तो वो क्या होने लगी? उंघाने लगी, उनको नींद आने लगी। अब मैं आपको बता रहे, तो ये जो उंघाना है वो क्या है? वो जो 5 कुंवारियां थी ना, दूल्हे के आने में देर हुई, वो 5 कुंवारियां का मतलब है जो दूल्हे के आने में देर हुई, उनका जीवन दुख आई, तकलीफ आई, परेशानियां आई, लेकिन वचन के अंदर वो क्या कर रही? खड़ी रही। हालेलुया, हालेलुया। ये जो दूल्हे के आने में जो देर हो रही है ना, ये वो उसका मतलब ये है, वो जो 5 कुंवारियां अपने अंदर जो तेल भर के बैठी हुई है कि विश्वास में खड़ी रही अंत तक, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? जो अंत तक धीरज थामे रखेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अंत तक धीरज थामे रहेगा। तो ये जो 5 कुंवारी जिन्होंने अपनी मशालों में तेल भरेगा, तो दूल्हे की जो आने में देर हुई, तो विश्वास में बनी रही, उन सारे कर्जों में, विपत्तियों में, बीमारियों में, दुख में, तकलीफ में बनी रही, प्रार्थना करती रही, डगमगाई नहीं, खड़ी रही, और उन्हें विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें जब वो आएगा, उसने क्या कहा है? अंत तक जो धीरज थमेगा उसी का ही उद्धार होगा, तो वो हमें लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब वो 5 जो कुंवारियां थी, जो उघाड़ने लगी थी, जब उनको क्या हुआ? दूल्हे के आने में देर हुई, वो क्या हो गई? सोने लगी। इसका मतलब ये है, जब दूल्हे के आने में देर हुई, मतलब कि उनके जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, परेशानियां आई, कर्जा आया, रोग आए, तो वो इधर उधर निकल गई कि नहीं भाई, प्रभु यीशु मसीह तो आ नहीं रहा। प्रभु यीशु, हम किसी बाबा के पास चले जाते, कहीं फलाना चले जाते, ढिगाना चले जाते, और कई जगह चले जाते हैं। हालेलुया। मतलब कि जब यीशु मसीह का आने का समय निकट नहीं आया, देर हो गई, जब मन उनके ऊपर विपत्तियां आई, दुख आई, तकलीफ आई, तो उनका विश्वास जाता रहा और वो डगमगाकर इधर उधर बिखर गए, विश्वास में स्थिर ना रह सके। समझ में आई आपको मेरी बात? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? ये 5 वो है जो प्रभु यीशु के विश्वास में ना बन सकी, दुख आए, कर्जे आए, तकलीफ आई, लेकिन ना खड़े रह सके, और वो गिर गए, शैतान उनको उड़ा के ले गया। लेकिन जिन्होंने अपनी मशालों में तेल भर रखा था, विश्वास में मजबूत थी, वो परमेश्वर के साथ थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? आगे लिखा हुआ, अगर आप इस आयत को और आगे पढ़ोगे, जब दूल्हे खबर पहुंची कि तैयार हो जाओ, उठ जाओ, देखो दूल्हा आ रहा है, तो लिखा जिनकी कुप्पियों में तेल था ना, जो समझदार 5 कुंवारी थी, जब दूल्हा आया तो उन्होंने दूल्हे से मेल मिलाप किया। मेल मिलाप का मतलब वो वचन से भरी हुई थी, उसके वचन के अनुसार चले, उसकी पवित्रता के अनुसार चले, खुदावन की आज्ञा में बढ़े रहे, खड़े रहे विश्वास योग्यता में। खुदावन ने उनको देखा कि ये मेरे पवित्र लोग हैं, उनको अपने साथ ले गया। हालेलुया। और वो जो 5 जो मूर्ख थी, वो जब दूल्हे के आने की देर हुई, जो भटक गए थे इधर उधर, फिर वो आने लगे अपनी कुप्पियों में। अगर आप उसमें पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है कि अपनी कुप्पियों में थोड़ा तेल हमें भी दे दो, मतलब कि थोड़ा सा अंत के समय में, फिर वो जब परमेश्वर का आने के समय आया,
वो आई, हे प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें भी थोड़ा सा वचन दो, हम भी परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय है ना, फिर वो माफी मांगने के लिए आए। लेकिन जब बाइबल में लिखा, अगर आप पढ़ोगे तो द्वार बंद हो गया और वो दरवाजे पे जाके खटखटा रही है और बोल रही है, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे। और लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था स्वर्ग का। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मतलब कि वो 10 में से 5 जो समझदार थी, वचनों के अनुसार चल रही थी, परमेश्वर के आगे के अनुसार चल रही थी, वो तो परमेश्वर के साथ चली गई। लेकिन जो 5 थी जो आज्ञा में नहीं खड़ी रही, बीमारियों को, दुख और तकलीफों को देख कर डर गई थी, इधर उधर भटक गई थी, उनके जीवन में दुख तकलीफें आ गई और बाद में दुख तकलीफों को उड़ा के ले गया। और जब पता लगा कि यीशु मसीह आ रहा है अपने लोगों को लेने, फिर वो माफी मांगने के लिए आए, पश्चाताप करने गए, लेकिन फिर वो समय ना रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर समझाना चाह रहा हूं। हम उसकी एक आयत को पढ़ेंगे, मैं बताता हूं आपको। याकूब की पुस्तक और उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको। याकूब उसकी 7 में लिखा हुआ है, प्रभु के आगमन तक जो धीरज धरे रहेगा वही उसके स्वर्ग के राज्य में जाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी ने खोली तो एक बार पढ़ देना। खोली किसी ने? 5 की 7। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, क्रैस्त पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? प्रभु के आगमन तक धीरज धरे रहो। हालेलुया, धीरज। प्रभु के आगमन तक जो धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसी का होना है। लेकिन बात यह है कि हमें क्या करना होगा? धीरज धरना होगा, उन 5 पहले वाली कुंवारियों के समान। जब हम धीरज धरेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बड़ा अनुग्रह आएगा खुदावन का, और धीरज के द्वारा हमारा विश्वास परखा जाएगा। धीरज के द्वारा जो पवित्र आत्मा के फल मैंने आपको बताए वो हमारे जीवन में आएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा और हम परमेश्वर में ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें धीरज धरना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, आज की दुनिया में कोई क्या चाहता है कि मिनट के अंदर उनके जीवन में काम हो जाए और वो परमेश्वर के साथ स्थिर नहीं रहना चाहते। आज कोई चर्च के अंदर आता है, उसको ये लगता है, वो कहीं तो सुन सुना के जरूर आता है कि अगर तू चर्च में जाएगा तेरी बीमारियां दूर हो जाएगी, कर्जा दूर हो जाएगा, दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। हाँ, 100% हो जाएंगी, लेकिन आपको परमेश्वर के वफादारी से चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तो कहा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब आप उसे परख कर देखोगे तो देखो यहोवा कैसा भला है, वो 100% आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन आपको उसके साथ में वफादारी से चलना पड़ेगा, धीरज होकर चलना पड़ेगा। लेकिन धीरज में आप तब चल पाओगे जब आप विश्वास में मजबूत होगे। हालेलुया। धीरज के द्वारा आपके विश्वास परखा जाएगा और विश्वास से ही आपका धीरज जमा जाएगा। अब आप ये देखो, अगर आप धीरज धर पा रहे हो तो आपके जीवन में विश्वास आपका मजबूत हो। जैसे अभी आपने गवाही सुनी साहिब मसीह जी की, 1 साल हो गए तो बाइक नहीं थी, क्या करते? धीरज धर के बैठे थे, पता था परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा, कुछ बड़ा करेगा। धीरज जब हम धरते हैं तो हमारे परमेश्वर ने हर चीज का हमारा एक समय नियुक्त कर रखा है, और जब वो देगा, मैंने आपको बताया, वो बेस्ट देगा। दुनिया फिर देखेगी उसको बैठ के। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो बेस्ट होता है आपकी जिंदगी में, फिर वो देखने लायक होता है, दुनिया बैठ कर देखती है। धीरज थमा उन्होंने, उनको ब्लेसिंग मिली अब परमेश्वर की ओर से।
लेकिन आज लोग धीरज नहीं रख पाते। चर्च के अंदर आते तो हैं, एक संडे आते, 2 संडे आते और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। दिक्कतें लेके आएंगे, परेशानियां लेके आएंगे, ओ मेरा तो ये है, मेरा तो यो है, मेरी ये बीमारी है, वो रोग है। हम उन्हें बताते हैं, हाँ दूर होगी, 100% दूर होगी, यीशु के नाम से दूर होगी। लेकिन आपको परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना पड़ेगा, उससे मेल मिलाप बनाना पड़ेगा, उसके विश्वास में आपको स्थिर रहना पड़ेगा। अगर आप विश्वास में स्थिर रहोगे तो अगली गवाही आप ही की है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन विश्वास में कोई नहीं चल सकता, सबको काम चाहिए बस। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर, वो 5 कुंवारी जो पहली वाली थी वो विश्वास में चली और विश्वास के द्वारा वो ऊंची की गई। और बाइबल में लिखा है जब धूप मची, देखो देखो दूल्हा आ रहा है, और वो तैयार हुई और दूल्हे से मेल मिलाप हुआ और वो दूल्हे के साथ गई। हालेलुया। लेकिन वो 5 दिन से धीरज नहीं हुआ, जिनसे रहा नहीं गया, दुख में नहीं खड़ी रह पाई, दुख में तकलीफ में नहीं रह पाई, और लिखा कि वो उंघाने लग गई, और उंघाकर वो क्या हो गई, दरवाजा बंद हो गया। सोने का मतलब वो गायब हो गई, नहीं टिक पाई, वो दुख तकलीफ में नहीं टिक पाई, गायब हो गई। और जब बाद में पता चला कि अब दूल्हा आ रहा है, फिर आए अपनी गलतियों को एहसास करने के लिए, वो अब परमेश्वर माफ कर देगा, शायद वो अब मेरी गलती को माफ कर देगा और मुझे अपने पनाह में ले लेगा। लेकिन जब द्वार बंद हो चुका तो उसके बाद कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको धीरज धरना होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि एक मैं मसीह हूं, तो आपको धीरज धरना होगा, और आपके धीरज के द्वारा आपका विश्वास ऊपर होगा, आपको अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास में बने हुए हो, धीरज में बने हुए हो, तो मैं कह रहा हूं आपकी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगली गवाही आपकी है, अगली टेस्टिमनी आपकी है, आपके लिए ऊंचा होने वाला है, आपके लिए ब्लेसिंग आने वाली है, आपके रास्ते खुलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर कह रहा है धीरज। आपको समझना होगा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको धीरज को रखना होगा, और जब आप धीरज रखेंगे परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, और वो आपके जीवन में इन सभी फलों को जो आपने पढ़ा, नम्रता, विश्वास, धर्मता, ये सब आपके जीवन में आएंगे। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि मैं विश्वास करती हूं, तो आप धीरज रखेंगे। जब आप धीरज रखेंगे ना, तो ये सारे फल आपके जिंदगी में आने शुरू होंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा, बाइबल में क्या लिखा? विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी जन बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा। तो हम तैयार हैं आज से धीरज रखने के लिए। जल्दबाजी तो नहीं करेंगे हर चीज में। कहीं आपको भी हो 5 कुंवारियों की तरह, नहीं अभी प्रभु यीशु मसीह के आने में देर है, चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। थोड़ी देर सो जाने का मतलब आप गायब हो गए परमेश्वर को छोड़कर। थोड़ी देर सो जाने का मतलब आप तीतर बीतर हो गए और आपके जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं रही। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास में बने रहना है। कितनी देर तक वो दिक्कतें रहेगी आपके जीवन में? ज्यादा समय नहीं, धीरज धर के रखो। अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं धीरज के बारे में, तो अय्यूब का धीरज देखो कैसा था। शैतान आया, इतना अमीर होने के बाद, इतना धनी होने के बाद सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया। यहां तक कि यार वेली भी आए, यार दोस्त भी आए, बोलने लगे अरे तूने जरूर कोई बड़ा पाप किया होगा, कोई पाप किया होगा तूने, ऐसा जो तेरे ऊपर ये विपत्ति आ पहुंची। लेकिन वो विश्वास में बना था, खुदावन की धन्यवाद करता रहता था, धीरज रखने का था उसने अपने परमेश्वर पर, क्योंकि उसको पता था कि मैं अपने परमेश्वर का धर्मी जन हूं और मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। विश्वास में बना रहा, धीरज में बना रहा। किस में बना रहा? विश्वास में, धीरज में। बाइबल में लिखा डबल आशीष मिली थी। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ गया था उसका सब कुछ डबल आया था, और जो गए थे ना उसके यार दोस्त, उसको थूक
थूकते हुए, उसके ऊपर निंदा करते हुए वापिस आए थे माफी मांगने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो परमेश्वर की ओर से होगा वो आपका लेट होगा लेकिन वो बेस्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ बेस्ट होगा आपके लिए। आपकी ब्लेसिंग बेस्ट होगी, आपकी ब्लेसिंग बेस्ट होगी। मैं कह रहा हूँ देखने वाली होगी। जितने लोग आपकी साइड रहेंगे फिर देखेंगे आपके कौन कौन से वाक्य में ब्लेसिंग। सुनिए आपने कितनी गवाहियां, किसी के बेबी नहीं होता, पता होता है कि गर्भ बंद है, चर्च में आती है, विश्वास में बढ़ती है, धीरज में बढ़ती है, प्रार्थना होती है। जब प्रभु की ओर से होती है बेबी तो ऐसी बेस्ट होती है कि दुनिया देखती है, इतनी खूबसूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार हो जाओ अपने मनों को धीरज में बनाने के लिए। तैयार है आप? धीरज में चलने के लिए तैयार है? परमेश्वर के साथ धोखा तो नहीं करोगे? विश्वास में बने रहोगे? अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, प्रभु तू हमें धीरज में चलने वाला मन दे, हमें विश्वास में चलने वाला मन दे, ताकि तेरा वचन जो आज हमने सुना है विश्वास और धीरज का, वो हमारे जीवनों में फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु अपने लोगों की प्रार्थना को सुन और इनके जीवनों में काम कर मेरे खुदा। प्रभु जितना वचन आज इन्होंने सुना वो 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की ताकत उन वचनों को चुरा नहीं पाए, ये वचन इनकी जिंदगी में काम करे और प्रभु ब्लेसिंग आनी शुरू हो। आज के बाद जो प्रभु धीरज में चलने शुरू हो, आज के बाद जो विश्वास में चलना शुरू करें, आज के बाद इनके मन बदलने शुरू हो जाए, इनकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाए, इनकी परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाए, इनके लिए ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाए। मैं इनके लिए ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाए, इनके लिए ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाए। मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से।